सबसे पहले कुछ जो स्क्रीनशॉट्स आई हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं आगे। हाँ सर, इसके बाद पूछना भी था सर आपसे। जी, तो यहाँ पर आपने कहा कि चाहे गैप डाउन हुआ उसके बावजूद भी प्राइस को ऊपर जाना था, ठीक है, और प्राइस ऊपर की तरफ ऊपर। चला गया। मतलब इसको आपके हिसाब से इसको नीचे आना था, लेकिन यस सर। इसको ऊपर। ये प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। अब यस देखो, सर। जैसे कि सबसे पहले एक बात को समझना यह है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये 90% काम करता है, ठीक है। ओके सर। 90% का मतलब है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही होगी, अगर ये आपस के अंदर गैप दिखाएंगे तो पॉसिबल है प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड इसमें है। फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड के अंदर जो गैप आएंगे तो ये प्राइस अप ट्रेंड को फॉलो करेगी, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड प्राइस नीचे आई, फिर एक बायर की एंट्री होती है, फिर सेलर की एंट्री होती है। अब देखेंगे, ये बात गौर करेंगे कि इस कैंडल को गैप लगाने की कोई जरूरत है, जबकि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि यस कोई सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं। नहीं है। जब इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको गैप लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ओके। अगर सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है और ये गैप लगाता है, तो इसका मतलब है कि गैप लगाने की किसको जरूरत है? सर एक डाउट था कि हम्म, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ये इतने कैंडल में ही दिखना है। क्या कह रहे हैं? ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये 4-5 कैंडल में ही देखना है ना। बिल्कुल 4-5 कैंडल के अंदर ही देखना है, बहुत पीछे जाके नहीं देखना, ये 4-5 कैंडल के अंदर ही देखना है हमने, ठीक है। अब हमने देखा ओके। कि इस सेलर को गैप लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है सर। तो गैप लगाने की जरूरत बायर को है। अगर जब सेलर को जरूरत नहीं है, उस सूरत में अगर गैप लगता है तो मतलब बायर गैप लगाना चाह रहा है, क्योंकि अगर क्लोजिंग प्राइस से प्राइस स्टार्ट होगी तो वो सेल ही बनेगी। क्लोजिंग प्राइस से प्राइस स्टार्ट हुई तो वो सेल ही बनेगी। तो इस वजह से बायर ने गैप लगाया इसको ग्रीन कैंडल करने के लिए। और दूसरा, जब हम देखेंगे कि ये एक पैटर्न है, ये क्या है? एक पैटर्न है। और दूसरा ये क्या है? ये उसकी रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना, ये रिट्रेसमेंट कहां से रिवर्स हुई है? ओपन प्राइस से, मतलब सपोर्ट से रिवर्स हुई है। ये सपोर्ट से रिवर्स हुई। अब हमने देखना है कि क्या ये क्लोजिंग प्राइस जो है किसी सपोर्ट पे क्लोज हुई, क्योंकि सपोर्ट तो यहां नो पर सर। है। यस सर। इसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट कैंडल किसी सपोर्ट पे क्लोज नहीं हुई। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेलर स्टार्ट हो, दोबारा आके इस सपोर्ट पे क्लोज हो, तो फिर बायर को स्टार्ट होना होगा रूल के तहत, ठीक है। यस सर। और ये उसी जगह से ही क्लोजिंग प्राइस से स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो सेलर को जो है गैप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस नो। जगह पे गैप लगता है तो मतलब बायर चाहता है कि मैं इसी कैंडल से ही ऊपर की तरफ चला जाऊं, ठीक है। तो ऐसे बायर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये जब आप इस तरीके के पिक्चर्स दिखाएंगे तो रीजंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेलर को जरूरत थी गैप लगाने की या नहीं। क्योंकि जैसे कल हमने डिस्कस किया था, अगर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर बायर रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ, अब गैप की जरूरत किसको है? बायर को है, सेलर को है? बायर को ना सर। बायर को है। दूसरी सूरत में बायर गैप के साथ बंद हुआ है, अभी तक रेजिस्टेंस के नीचे कंप्लीट बंद नहीं हुआ। अब अगर गैप लगता है, जबकि बायर को गैप लगाने की जरूरत नहीं है सर। नहीं है, तो किसको गैप लगाने की जरूरत पड़ेगी? सेलर को। फिर सेलर क्या करेगा? वो इस रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेगा। जैसे कि ये देखो, कोई सब रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस यस सर। नहीं नहीं है, है। तो बायर को कंटिन्यू करना है। अगर यस सेलर सर। को जाना है तो किसको जरूरत है गैप की?
सेलर। सेलर को, तो सेलर ने गैप लगाया और मार्केट को कंटिन्यू किया। तो ये सेकंड जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट था गैप के अंदर, जो हमने कल नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप लोग जब काम करोगे तो आप लोग यहां पर कंफ्यूज होगे, यहां पर कंफ्यूज होगे, और फिर वो सवाल पूछोगे सर ये गैप कंटिन्यू क्यों नहीं किया, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दी। बात समझ में आई? ओके सर। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं मैं जानबूझ के नहीं आप लोगों को बताता उसी दिन, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप लोग अगर काम करेंगे तो मुझसे कल सवाल पूछेंगे, अगर काम नहीं होगा तो सवाल भी नहीं पूछेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने काम नहीं किया। तो कुछ चीजें ऐसी, टीचिंग की कुछ टेक्निक्स भी होती है ना, तो वो यस सर। सारी चीजें हमने मुझे लेके चलनी पड़ती हैं। सही है, यहां पर आपने फिर गैप डाउन की, क्योंकि इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजों का कंफर्मेशन होगा। मजीद और कुछ भी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके सर। मोस्टली आपने देखा होगा गैप होता है तो कंटिन्यू होता है, ठीक है ना। यस सर। ओपन गैप डाउन जी। आवाज आपकी सही नहीं आ रही। विजय आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा आवाज थोड़ा आ रहा है आ रहा है, पीछे। लेकिन ऐसा लग रहा है दूर से बात कर रहे हो। सर एक्चुअली मेरा एक डाउट था। जी बेटा पूछिए पूछिए। सपोज मार्केट डाउन तरफ जा रहा है, हम्म। वहां पे सपोर्ट सपोर्ट आया ठीक है। और हैमर सपोर्ट के ऊपर बना, बिल्कुल ठीक है। वहां से मार्केट ग्रीन ऑफ जाएगा। बिल्कुल अब जाएगा एक सर उस सूरत पे जब उस हैमर के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। कभी कभार ऐसे नहीं होगा। सर, नहीं सर, वहां पे डाउट मेरा यह है जो वो सपोर्ट सर कहाँ से ढूंढना है, वो सपोर्ट लाइन। सपोर्ट, देखो मैं यहां पर हूं, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, कहां से ढूंढूंगा? ये ढूंढूंगा, ठीक है। सर मतलब 5 से 6 कैंडल या 10 कैंडल पीछे अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो वो ढूंढ लो, नहीं पीछे सर, चार्ट सपोर्ट को स्क्रॉल करके नहीं लेके जाओ जी। सर सपोर्ट मार्केट पूरा डाउन है, कुछ रेंजिंग मार्केट नहीं है पीछे, हाँ वहां पे कौन सा सपोर्ट खोजना बिल्कुल। ढूंढना है सर? देखो इस कैंडल के पीछे कोई भी प्राइस एक्शन है पीछे? नहीं है सर। यस। अब मुझे सपोर्ट चाहिए भाई, यस सर। मैं पीछे भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो ये पिक्चर है, मैं पीछे भी नहीं जा सकता। तो मैं इस कैंडल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढूंगा? मुझे टेक्निक अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये जो कैंडल है जिसके पीछे प्राइस एक्शन नहीं है, इस कैंडल का 50% लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। क्या है? 50% सपोर्ट एंड लेवल। रेजिस्टेंस। तो मैं अब 50% लेवल को लगा रहा हूं और आप देखिएगा ऐसा सपोर्ट काम ओके हुआ। सर। यस सर। इस कैंडल का 50% नहीं ले सकता, क्यों? अगर मैं इस कैंडल की बॉडी को लेके और यू चला जाऊं तो पीछे क्या है? प्राइस एक्शन है। ओके। तो फिर मैं इस कैंडल का 50% नहीं ले सकता। इस कैंडल का 50% क्यों नहीं ले सकता? अगर मैं इसकी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाऊं तो दूसरी कैंडल टच हो रही है, ये सर लेकिन इस कैंडल के पास जब जा रहा हूं तो पीछे कोई भी कैंडल नहीं है। इस कैंडल की बॉडी को देख रहा हूं कि टच हो रही है, तो अब 50% इसका काम नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, वो अभी असल में आप लोगों का टॉपिक आया नहीं है, ठीक है, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि अब जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न की ट्रेडिंग के बारे में समझ जाएंगे तो अगला टॉपिक हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 20 किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़नी है। तो वो आपकी सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसमें क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ हम आप लोगों को मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल या एक ग्रीन एक रेड, ये आपकी कलर चेंज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाई है, इसके अलावा और कोई भी नहीं पढ़ाई, राइट? यस सर। क्योंकि अभी 19 कॉन्सेप्ट बाकी हैं। तो फिर आप लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का सारा जो मसला है ना वो खत्म हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। असल में हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है
और आप लोग काम करने वाले होते हो। इतना टाइम होता नहीं कि 4-5 घंटे की क्लास लेके आधा कोर्स कंप्लीट कर ले, ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते यस हैं, सर। और थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको कवर कर लो। सारा अगर कोर्स चाहिए तो वीडियो भी अवेलेबल है, तो वीडियो से सीखने का अगर होता तो फिर लाइव करने का क्या फायदा था, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कोर्स दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कोर्स एंड से पहले, कोर्स तब खत्म करेंगे जब आप सब कहेंगे कि सर हर चीज क्लियर है जो चीज पढ़ी है, नहीं तो तब ओके तक सर। हम उसको रिपीट करते रहेंगे, टाइम का मसला नहीं है, यस सर। ठीक है। ओके सर। मैंने पैटर्न्स भी देखे, आप लोगों ने सही तरीके से रिकॉग्नाइज किए हैं। अब इसको जो है ना कैसे ट्रेड करेंगे, मैं लॉजिकल पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों के जहनों में बैठ जाए, ताकि आप लोग परेशान ना हो, रीड करने में ट्रेड करने में आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। ओके सर। हर एक बंदे का जो अभी ट्रेडर जो होता है, बिगिनर होता है, वो उसके जहन में, क्योंकि उसने जो एजुकेशन पढ़ी है यूट्यूब से, किताबों से, कि कोई भी एक पैटर्न होता है तो वो पैटर्न बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट देता है, और रिट्रेसमेंट जब आ जाती है तो उसके बाद पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। हर एक को यही नॉलेज है, ठीक है। यस सर। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि जो एक वीक वाली कैंडल, रिट्रेसमेंट अपोजिट कैंडल होती है और वीक सी कैंडल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो यहाँ पर क्लोज हो गई, अब ये कंफर्मेशन हो गया कि सेलर वीक हो गए, अब हम इन बायर के साथ जा सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं, राइट हो गया। यस सर। हमारे जहन में यही एक बात है कि रिट्रेसमेंट आएगी तो ट्रेड करेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आती तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी किस किस किस्म की कैंडल आ सकती है, ठीक है। जैसे कि रिट्रेसमेंट की जगह पे हमने देखा, और कितने हमारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं। मैं कुछ एंगल थिंग्स ड्रॉ करूंगा, फिर आप लोगों को उसको समझाऊंगा। एक बात याद रखना, ये जो पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं, ये 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक के जितने भी पैटर्न है, सबके अंदर सेम पॉसिबिलिटीज होंगी, सबके अंदर 10%। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। थोड़ा सा कंफ्यूजिव है आज का टॉपिक, आज का टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिव है, लेकिन कंफ्यूज आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना, गौर से समझोगे तो समझ जाओगे। मैं सारी एंगल थिंग ड्रॉ कर दी। अब यहां पर हम एक प्रोसेस सीखेंगे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना, रिड्यूस। मतलब मनसूख करना, छोड़ देना, हाँ, यस ओके सर। सर। ठीक है। यहां पर वीक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंगल्फिंग बनने के बाद एक डार्क क्लाउड कवर बन जाए। यस सर। पॉसिबल है। यस पॉसिबल है। सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंगल्फिंग के बाद दूसरी इंगल्फिंग बन जाए। पॉसिबल है सर। है सर पॉसिबल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंगल्फिंग के बाद एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी कैंडल बन जाए। यस सर। यस सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंगल्फिंग के बाद एक किसी भी किस्म का डोजी बन जाए। पॉसिबल है सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंगल्फिंग के बाद हैमर बन जाए, पॉसिबल है सर। पॉसिबल या हैमर की जगह पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए, है। यस सर। या फिर स्पिनिंग कैंडल बन जाए। ये पॉसिबल है ना, हाँ। पॉसिबल है सर। यस सर। लेकिन हम तो सोचते सिर्फ एक ही के बारे में, बाकी इनके बारे में कौन सोचेगा, नहीं आएगा। मतलब हम एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड करते हैं, 5 अपॉर्चुनिटीज में या तो नुकसान उठाते हैं या तो छोड़ देते हैं। अब ये 6 पॉसिबिलिटीज एंगल्फिंग के लिए भी सही वही होगी, डार्क क्लाउड कवर के लिए भी वही होगी, पियर्सिंग लाइन के लिए वही होगी, इनसाइड बार के लिए भी वही होगी। 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार,
हर एक पैटर्न के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 6. 6. तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन, ठीक है। ओके सर. जब दूसरा पैटर्न बनेगा तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम काउंट करेंगे। क्या ये दूसरा पैटर्न है? यस सर। ये काउंट करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। ओके सर। जब ये वाला पैटर्न आएगा, ये डार्क क्लाउड कवर फिर पहली पोजीशन पे आ जाएगा। फिर हम वेट करेंगे, देखेंगे डार्क क्लाउड कवर की ये 50% लेवल इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट आती है तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद क्या करेंगे हम? डाउन. सेल करेंगे, राइट। ओके। तो हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के लिए इंगल्फिंग को एलिमिनेट किया और किसको अडॉप्ट किया? डार्क क्लाउड कवर को। फिर उसके बाद वेट किया, फिर ट्रेड किया। पैटर्न ट्रेड करेंगे तो वेट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन और एक तरीका है कि ये भी कैंडल ट्रेड हो सकती है, ये भी कैंडल ट्रेड हो सकती है, ये एक दूसरा तरीका है। वो पैटर्न के अंदर नहीं होती तो होता तरीका, वो ये तरीका पैटर्न के अंदर नहीं होता। लेकिन पैटर्न को ट्रेड करना है, उसको ट्रेड करना है, तो उसके लिए एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोबारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इंगल्फिंग के बाद दूसरी इंगल्फिंग बनी, तो पहली इंगल्फिंग को एलिमिनेट करेंगे, दूसरी इंगल्फिंग बन गई। अब दूसरी इंगल्फिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? 50%। फिर वेट करना पड़ेगा। नहीं, अब यहां पर 50% भी और प्लस पे ये वाली भी। इंगल्फिंग की एसएनआर अलग होती है, डार्क क्लाउड कवर की एसएनआर अलग होती है, राइट। यस सर. यहां पर हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया और फिर ट्रेड किया, राइट। राइट। ये क्या है? एक पैटर्न है, इसका नाम क्या है पैटर्न का? इंगल्फिंग। इंगल्फिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलाया तो क्या बन गया? 3 आउटसाइड, 3 आउटसाइड। आउटसाइड. तो इंगल्फिंग को एलिमिनेट करो और किसको काउंट करेंगे? आउटसाइड। और 3 आउटसाइड अप के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 6 है ना सर? तो बोल तो कोई नहीं रहा, 6. 6 होंगी। तो 6 का हमने ट्रेड कैसे करना है? यहां पर एक रेड कैंडल आएगी इस 50% पे, ठीक है, और उसके बाद बाय करेंगे। और जो भी बंदा इस इंगल्फिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद बाय करता है हमेशा नुकसान उठाता है। हमने अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो ये दूसरा नया पैटर्न आ गया, इस इंगल्फिंग को छोड़ दो, फिर उस दूसरे नए पैटर्न की रिट्रेसमेंट का वेट करो, फिर ट्रेड करो। सर ये रिट्रेसमेंट 50% से बिलो गया तो नहीं करना ना सर फिर? अगर 50% से बिलो होगा तो फिर डार्क क्लाउड कवर बन जाएगा, फिर उसको फॉलो करो। ओके, नया पैटर्न हो जाएगा. तो फिर ये वाला खत्म, 3 आउटसाइड अब एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आउटसाइड तो डार्क क्लाउड कवर कंटिन्यू हो जाएगा। देखो ये एक साइकिल है, मतलब आप ये गेम है, एक पैटर्न ने काम करना है तो उसको रिट्रेसमेंट देनी है, अगर नहीं दी तो फिर दूसरा पैटर्न आ जाएगा, पहले को एलिमिनेट कर दो। ओके ओके सर. अभी वो मैं करूंगा, अभी भी आगे चलूंगा, मैं अभी कराऊंगा, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। ओके. अब डोजी आ गया ना, तो डोजी Yes, क्यों sir. आया? क्योंकि हमें इसके बाद रिट्रेसमेंट आनी है। यस सर. अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई ये वाली और डोजी आया तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। इन केस में अगर यहां रेजिस्टेंस नहीं है या रेजिस्टेंस नहीं है सर. तो अगली कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। ओके। इंगल्फिंग बना, ठीक है। इस इंगल्फिंग को ये वैलिडेट कर रहा है, कह रहा है कि कंटिन्यू करो।
ये तीन साइन क्या है? कंटिन्यूशन की। ये साइन किसकी है? रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट क्या कह रहा है? वैलिडेट कर रहा है कि सेलर वीक हो गए, बायर के साथ जाओ, राइट? ओके। यहां पर वैलिडेट नहीं किया इसने कहा कि एंगल्फिंग फेल हो गया, नया बेरिश पैटर्न आ गया। यहां पर नया बेरिश पैटर्न आ गया, फेल हो गया। यहां पर बुलिश पैटर्न एग्जीक्यूट हो गया दूसरे नए पैटर्न के अंदर, वो भी बुलिश है ना, राइट? यस सर। और यहां पर एंगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई, इसका मतलब है कि बायर ने कहा कि सेलर तो बिल्कुल रिट्रेसमेंट भी नहीं दे सकते। अब हमें आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये तीन कैंडल का मतलब है कि कंटिन्यूएशन, अगली कैंडल ग्रीन जाएगी, अगली कैंडल ग्रीन जाएगी। इनके 89% चांसेस हैं। कितने? 90%। कि अगली कैंडल ग्रीन जाएगी। तो सीखा क्या? एक चीज सीखी, या तो रिट्रेसमेंट के बाद कैंडल ऊपर जाती है, या तो कंटिन्यूएशन साइन के बाद कैंडल ऊपर जाती है। बाकी जितने भी दूसरे पैटर्न आएंगे तो मार्केट रिवर्स करेगी, पर नया पैटर्न फॉलो करेंगे। कंटिन्यू करना है इस एंगल्फिंग को, तो या तो रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड कर सकते हैं, या तो कंटिन्यूएशन साइन के बाद ट्रेड कर सकते हैं। अगर डार्क क्लाउड कवर आ गया तो पहले को भूल जाओ, दूसरे को स्टार्ट करो। एंगल्फिंग आ गया तो पहले को भूल जाओ, दूसरे एंगल्फिंग को फॉलो करो। तो ये बात है इस पैटर्न को समझने की, ठीक है? अब ये चीज नहीं है ना आप लोगों के लिए बिल्कुल। यस सर। ये ऐसे ट्रेड होते हैं, तरीकेकार है ना हर चीज का, ठीक है? दूसरा तरीकेकार क्या होता है, जो मैं आप लोगों को अभी नहीं, मैं आप लोगों को 4 या 5 दिन के बाद सिखाऊंगा। यहां पर एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? जो हम काउंट करेंगे रेड ग्रीन रेड से, रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड, ग्रीन ग्रीन रेड, रेड रेड ग्रीन, हम वो वाला फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। उस फार्मूले में हम इन कैंडल को सब कैंडल को ट्रेड करेंगे, ठीक है? अब यहां पर हाँ, सब हर एक कैंडल में, इसके अंदर अभी अगर पैटर्न की ट्रेडिंग करेंगे तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब वो साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ेंगे, कौन से पैटर्न? साइकोलॉजिकल, तो उसमें आप ईच एंड एवरी कैंडल को ट्रेड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल पैटर्न प्लस हम ये वाले पैटर्न आपस में एग्जीक्यूट मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर हम हर एक पैटर्न के बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर अभी मिलाएंगे तो आप फर्क जाहिर नहीं कर पाएंगे कि पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है। और अगर अभी मिलाएंगे तो आपके अंदर पेशेंस कैसे आएगा, आप एक कैंडल का वेट कैसे करेंगे, 2 कैंडल का वेट कैसे करेंगे, 5 कैंडल का वेट कैसे करेंगे। अगर वेट मैंने आप लोगों का खत्म कर दिया, पेशेंस खत्म कर दिया, तो आप लोग नुकसान उठाओगे, ठीक है? तो आप लोग अभी वेट करोगे कैंडल बनने का, फिर उसके बाद ट्रेड करने का, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहां पर देखो, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मोर क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। जितनी दफा पैटर्न चेंज होगा उतनी दफा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज होगा। देखो क्या बना? बुलिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न। क्या बना? बुलिश पैटर्न। क्या बना? बुलिश पैटर्न। तो ये आपका ये पैटर्न फेल, ये पैटर्न फेल। अब ये पैटर्न अगर इसके बाद अगेन एक रेड कैंडल बनती है तो ये पैटर्न भी फेल। अगर इसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बनती है तो ये पैटर्न भी फेल। ये किस किस्म की मार्केट होती है? रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग, कंसोलिडेशन, राइट? कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर ऐसे पैटर्न काम नहीं करते ना। यस सर। तो जितनी दफा काम नहीं करेंगे उतनी दफा हम क्या करेंगे? हम इसको जो है ना एलिमिनेट करेंगे। लेकिन जब साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करेंगे ना,
तो साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करने के लिए तो यही तो पैटर्न चाहिए हमें। यहां से हम 5 ट्रेड लगातार विन कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 5 कैंडल में 4 ट्रेड विन करोगे, 6 कैंडल में 5 ट्रेड विन करोगे, 7 कैंडल में 5 ट्रेड विन करोगे, 8 कैंडल में 6 ट्रेड विन करोगे। वो स्ट्रेटजी ऐसी है साइकोलॉजिकल पैटर्न की। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर पैटर्न को ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट प्लस कंटिन्यूएशन साइन, अगर ये होगी तो ट्रेड करेंगे, अगर ये नहीं होगी तो ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि 1 2 3 ये तो कभी कभार बनेगा, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। ये 3 प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, राइट। यस सर। ये आपका ट्रेड है, ये आपका ट्रेड है। अब एंगल्फिंग की जगह पे पियर्सिंग लाइन आए, सेम तरीका। इनसाइड बार आए, सेम तरीका। जो भी पैटर्न आए तरीका सेम होगा, कोई भी तरीका मुख्तलिफ नहीं होगा, कोई भी तरीका मुख्तलिफ नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो ये तरीके होता है पैटर्न को ट्रेड करने का। लेकिन अक्सर दफा हम देखते हैं कि न रिट्रेसमेंट आती है न कंटिन्यूएशन साइन आती है, उसके बावजूद भी मार्केट कंटिन्यू करती है। वो एक अलग साइन होती है मार्केट की, हर बार वो नहीं होती, ठीक है। अब कुछ ये सेम हम यहां पर देखेंगे कि जैसे कि यहां पर हमने देखा रिट्रेसमेंट, जैसे कि हमने वहां पर रिट्रेसमेंट के बारे में पढ़ा और रिट्रेसमेंट के बारे में पढ़ा कि वो एक कैंडल, राइट। और जरूरी नहीं है कि एक कैंडल हो, ये 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है, ये 4 भी कैंडल हो सकती है। रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट की कैंडल बहुत ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। यस सर। इसकी ये जरूरत नहीं है कि एक कैंडल होगी तो रिट्रेसमेंट का। फॉर एग्जांपल एक पैटर्न बना, ये वाला आउटसाइड बार बना, ठीक है। अब आउटसाइड बार को ये इसकी लेवल है, तो यहां पर कितनी कैंडल पहुंची, तो उसके बाद लेवल तक पहुंचना होता है, फिर उसके बाद रेड बन सकती है। तो जरूरी नहीं है कि एक रिट्रेसमेंट होगी तो वही होगी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है रीटेस्ट। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, रीटेस्ट किसका होता है, जो लेवल रिसेंटली ब्रेक हुई है, ये बायर की ओपन प्राइस सेलर ने ब्रेक किए, इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे और फिर बायर बताएंगे कि हमने कंटिन्यू करना है या सेलर ने कंटिन्यू करना है। तो रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि रीटेस्ट करना प्रीवियस ब्रोकन लेवल को, प्रीवियस ब्रोकन लेवल को रीटेस्ट करना, ठीक है। ओके सर। ये ओटीसी मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरेटेड मार्केट है, ये किसी के ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर मार्केट नहीं है। तो यहां पर अगर आप लोगों को ये पैटर्न ट्रेड नहीं हो रहे या फिर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहे, तो हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। इस मार्केट के ऊपर तो बिलीव नहीं करना आपको, अगर जो भी करना है इस मार्केट के ऊपर करना है, ये वाली मार्केट, ठीक है, जो रियल मार्केट है। अब रियल मार्केट के ऊपर आते हैं। यहां पर हम अपने टारगेटेड पैटर्न है उनको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो दूसरे रह जाते हैं वो उसको दूसरे फेज के अंदर हम समझ जाएंगे। देखेंगे जो पैटर्न आपको मिलते हैं उनको आप हाईलाइट करेंगे। कैसे, एक मॉर्निंग स्टार मिलता है, उसकी एक रिट्रेसमेंट आती है और अगली कैंडल कंटिन्यू करती है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, ये एक पैटर्न बन गया। ये हमारा एक तरीके का है। पहले हम इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। ये आसान होते हैं इसलिए आइडेंटिफाई पहले इनको करेंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे सेम थिंग, मॉर्निंग स्टार, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट और ये पैटर्न की कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। दूसरा डार्क क्लाउड कवर, रिट्रेसमेंट, उसकी कंटिन्यूएशन, राइट है। बराबर। उसके बाद
आउटसाइड बार, उसकी कंटिन्यूएशन अगली कैंडल ने कंटिन्यू कर दिया। राइट हो गया? यस सर। हेलो जी भाई। सर, यहाँ पे जो ये डार्क क्लाउड सर कवर, हाँ, सपोज ये रेड कैंडल पीछे से नहीं आया, अभी नीचे से आया, नीचे से मतलब हेलो, कैसे आएगा? मतलब जस्ट ग्रीन जहाँ पे सर कैंडल क्लोज हुआ, हाँ, ऊपर से। सपोज उसके थोड़ा सा ऊपर से नहीं नहीं आएगा, ये भी होगा डार्क क्लाउड के? अगर उसके नीचे से आएगा, फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है, हाँ हाँ, और ये यहां पर, तो फिर ये आपका बेयरिश हरामी हो जाएगा। ये सर, ठीक है, क्योंकि अगर जंप डाउन होके आता है तो फिर बेयरिश हरामी हो जाएगा। बेयरिश हरामी और डार्क क्लाउड कवर तकरीबन सेम एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर पैटर्न को देखते हैं, पहले आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने हैं पैटर्न। ठीक है, ये हमारा कौन सा पैटर्न बना, ये आप लोग अब बताओगे मुझे। ये वाला पैटर्न बताओ और ये वाला पैटर्न बताओ, ये कौन कौन से पैटर्न है? 3 अपसाइड, 3 आउटसाइड, ये सर ये 3 आउटसाइड, पियर्सिंग सर, और ये पियर्स, बुलिश पियर्सिंग, 3 आउटसाइड अप। ये वाला 3 इनसाइड अप है ना, क्योंकि अभी इससे ब्रेक नहीं किया। इनसाइड है, इनसाइड है। ये इनसाइड अप है, ये आउटसाइड अप है। राइट? यस सर। फिर उसकी रिट्रेसमेंट आई, फिर उसने कंटिन्यू किया, फिर उसकी रिट्रेसमेंट आई, फिर उसने कंटिन्यू किया। हाँ, अच्छा, अभी सबने अपना दिमाग खोलना है, सबने अपना दिमाग खोलना है। याद रखो, कौन सा पैटर्न किसकी जगह पे बनता है, कौन सा पैटर्न किसकी जगह पे बनता है। ये पैटर्न कौन सा है? ये पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। राइट है? यस। लेकिन ये डार्क क्लाउड कवर 3 आउटसाइड अप की रिट्रेसमेंट की जगह पे बना है। मतलब कि डार्क क्लाउड कवर अपनी जगह पे नहीं बना, किसकी जगह पे बना है? 3 आउटसाइड, 3 आउटसाइड अप की आउटसाइड आपसे रिट्रेसमेंट की जगह पे बना है। मतलब कि एक पैटर्न अपनी जगह पे बनता है और एक पैटर्न किसी की रिट्रेसमेंट की जगह पे बनता है। जब किसी की रिट्रेसमेंट की जगह पे बनेगा ना, तो वो पैटर्न स्ट्रांग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्ट्रांग। कैसे? उसको कैसे पहचानेंगे? आसान सा है, बिल्कुल। ये डार्क क्लाउड कवर है, इसका वॉल्यूम देखो, पैटर्न का वॉल्यूम तो हाई होना चाहिए। हाँ, कम है सर प्रीवियस कैंडल। इसका वॉल्यूम कम है। अब ये पैटर्न किसकी जगह पे बना है? ये रिट्रेसमेंट की जगह पे बना है, इसका वॉल्यूम कम होगा। क्या ऐसा है? हाँ, यस सर। ये हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम को, कि ये पैटर्न अपनी जगह पे बना है या किसी की रिट्रेसमेंट की जगह बना है। अब बताओ, ये वाला जो पैटर्न है मॉर्निंग स्टार का, ये इसका वॉल्यूम कम है, तो ये रियल पैटर्न नहीं है, ये किसी की जगह पे बना है। ये मॉर्निंग स्टार रियल पैटर्न नहीं है, किसी की जगह पे बना है। ये पैटर्न रियल है, तो वॉल्यूम भी रियल है। देखा है? हाँ, ये एक चीज है, वो जो आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी बहुत ज्यादा, फिर समझ कुछ नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा सब कुछ। लेकिन आपको थोड़ा आइडिया बता रहा हूं कि किसी के जहन में सवाल आया होगा, सर हमें कैसे पता चले कि ये पैटर्न असली है नकली है? ठीक है, असली और नकली को समझना भी जरूरी है ना। एक तो हो गया असली और नकली, एक हो गया कि अपनी जगह पे बना तो असली है, किसी और की जगह पे बना तो नकली है। मतलब रिट्रेसमेंट की जगह पे बन रहा है तो वो काम नहीं करेगा। तो हमने ये भी चीज देखनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, इसीलिए तो कहते हैं कि मास्टर बनने के लिए, प्रो ट्रेडर बनने के लिए अपना दिमाग भी प्रो बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ओके सर। देखें, ये पैटर्न बना आउटसाइड बार, उसकी रिट्रेसमेंट मार्केट ने कंटिन्यू किया। ठीक है, और इस आउटसाइड बार की वॉल्यूम भी ज्यादा है।
ज्यादा इसलिए है, रियल है। तो रियल पैटर्न है तो बाकी ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये वाले पैटर्न बने, इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम कम, सारे जाली पैटर्न है। हाँ, लेकिन आप तो फॉलो करोगे यस ना सर, इसको। यस सर, जिसको पता नहीं होगा वो तो सब इसको फॉलो करेगा, बोलोगे सर आपने तो बोला था कि पैटर्न को रिट्रेसमेंट आएगी तो ट्रेड होगा, फिर वो यहाँ पर भी मुझसे पूछेंगे सर देखें कि यहाँ क्या वीक कैंडल नहीं है, ये पैटर्न बना क्या, ये वीक कैंडल नहीं है, ये पैटर्न बना क्या, ये वीक कैंडल नहीं है, रिट्रेसमेंट है फिर भी काम नहीं हुआ। सर देखो पैटर्न आपके काम नहीं कर रहे, और मेरे पैटर्न नहीं है, ये मार्केट के पैटर्न है। और इसको समझना है कि असली पैटर्न कौन सा है और फेक पैटर्न कौन सा है। तो असली पैटर्न का वॉल्यूम भी असली होता है, ठीक है। यस सर, तो मैं उस पैटर्न को फॉलो करता हूं जिस पैटर्न का वॉल्यूम बनता है। अब ये पैटर्न आप कहेंगे कि सर अगर ये पैटर्न काउंट करें बेरिश हरामी, इसका तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो ये तो असली होना चाहिए पैटर्न। अब अगर यस सर, ये वॉल्यूम पिछली 5 कैंडल से सबसे ज्यादा बन जाए और लगे कि यार ये सबसे एबनॉर्मल है, ये सबसे एबनॉर्मल लग रहा है क्योंकि एक सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस के हिसाब से वॉल्यूम क्यों नहीं हुआ, इसका इतना बढ़ क्यों गया, मतलब यहां पर ये वॉल्यूम गलत है, ये वॉल्यूम एग्जॉशन। तो अभी मैं इसके डीप में, वॉल्यूम के डीप में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अभी वॉल्यूम का कोई भी एक पार्ट भी आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो इसके डीप में मैं नहीं जा रहा। मैं अभी आप लोगों को रिकग्नाइजेशन, और जहां पर काम नहीं करेगा तो आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर यहां भी काम नहीं किया, यहां पर भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया, तो अब क्या करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज से पैटर्न बनता है कोई भी, तो अगली कैंडल ग्रीन होती है अक्सर। वॉल्यूम इंक्रीज के साथ पैटर्न बनेगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, वॉल्यूम इंक्रीज के साथ पैटर्न बनेगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, इंक्रीज के साथ पैटर्न बना तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ पैटर्न बनेगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। तो बहुत सारे टेक्निक है मेरे पास जो आप लोगों को शेयर करनी है, ठीक है ना। अभी बहुत सारी टेक्निक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों का कोऑपरेट चाहिए इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब आज का काम क्या है कि जो 6 पॉसिबिलिटीज हमने पढ़ी, अगर आप एक एंगल्फिंग का पैटर्न लेते हो, राइट, यस सर, देखो काम थोड़ा सा ज्यादा है, कल इतवार भी है ना, तो आप लोगों के पास टाइम होगा, सही है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है ना, तो आपके पास टाइम होगा। क्या एक एंगल्फिंग पैटर्न बना तो इसकी 6 पॉसिबिलिटीज की पिक्चर तो आप लोगों ने निकालनी है, राइट। राइट। फिर एंगल्फिंग के बाद अगर आपने पियर्सिंग लाइन पैटर्न उठाया तो उसकी भी 6 पॉसिबिलिटीज निकालो। उसके बाद इन दोनों का अपोजिट, बेयरिश एंगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर, इनकी भी 6 पॉसिबिलिटीज आप बनाओ। आप जब ये रिसर्च कर लोगे ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इनकी 6 पॉसिबिलिटीज को देखो और फिर चेक करो कि क्या होता है, ठीक है। और एक मैं आप लोगों के साथ यहां पर मैंने ऑलरेडी एक शेयर किए, एक फाइल, एक पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर की थी कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जिसमें कंटिन्यूएशन साइन होगी, तो वो वाली पॉसिबिलिटीज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर भी कर दी है। अगर उसको आप यहाँ देखना चाहो तो उसकी रिसर्च कंप्लीट आप लोगों के पास मौजूद है। ये देखो, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, एंगल्फिंग कंटिन्यूएशन साइन, एंगल्फिंग कंटिन्यूएशन साइन, एंगल्फिंग कंटिन्यूएशन साइन, राइट। ओके सर, अभी अभी पढ़ी नहीं हमने, हाँ। सर, फिर मॉर्निंग स्टार के साथ तीनों कंटिन्यूएशन साइन, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन किसके साथ, पियर्सिंग लाइन के साथ तीनों कंटिन्यूएशन साइन। इसकी रिसर्च भी है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद स्पिनिंग टॉप आएगा तो 86% चांस से अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, 89% चांस से अगली ग्रीन बनेगी, 84, ये रिसर्च भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यस सर, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में फिर ये आए आपके पैटर्न, ये पैटर्न, मतलब 6 पैटर्न 3 ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ, तो 18 सिग्नल है। कितने सिग्नल लिए, 18, 18 सिग्नल है। अगर एक बंदा 1 घंटा बैठे और 18 सिग्नल में से
एक घंटे में उसको कितने सिग्नल मिल सकते हैं? 10 तो आराम से मिल सकते हैं, 15 तो आराम से मिल सकते हैं, राइट? यस सर। तो द पॉइंट ट्रेडिंग और प्लानिंग वाली ट्रेडिंग कामयाब रहती है। तो ये सारी चीजें आप देखो, ये पीडीएफ भी आप लोगों ने देखना है, इसकी रिसर्च भी देखनी है, और देखो कि ये कितना काम करता है कि नहीं करता। क्योंकि ये जो पीडीएफ बनाया था मैंने, ये आप लोगों के दोस्तों में से 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था रिसर्च में। हर एक बंदे ने जो है ना मुझे पिक्चर्स मार्केट से 17 पेयर में से 18 पेयर में से निकाल के मुझे भेजी। टोटल पिक्चर 3600 पिक्चर हो गई थी मेरे पास, और 3600 पिक्चर को मैंने जो डिफरेंट फोल्डर में डाल के फिर मैंने उसकी परसेंटेज निकाली कि कोई 89% काम करता है हर एक ट्रेंड में, कोई 86%, कोई 70%, कोई 65%। वो सारी रिसर्च मैंने निकाली। अच्छे से अच्छा पैटर्न, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा पैटर्न, सबका मैंने मतलब मिला जुला के किया, कोई फिल्टर नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटजी, ओवरऑल स्ट्रेटजी सब ट्रेड करोगे तो 73% आप तो विन करोगे। कितने? 73। मतलब जिसकी अच्छी है विनिंग रेशो और जिसकी खराब है, सबको मिलाएंगे तो 73%। सो 73% हमें चाहिए, 30 से 40% विनिंग रेशो, और यहां पर 73% मिल रही है। इजी है, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें देखो और काम करो, फिर मुझे बताओ। ठीक है ब्रदर्स? सर ओके सर। हेलो जी 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 जी। सर, ये सब 1 मिनट में ट्रेड होते हैं ना सर? 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, जिस पे आपका दिल चाहे उस पर ट्रेड करो। ओके, ठीक है? ठीक है सर। ओके 5 मिनट में जाओगे तो फिर आप लोगों को 1 घंटे में 1 या 2 ट्रेड मिलेंगे। ठीक है? ये सर टाइमिंग लगेगा। टाइमिंग बहुत लगेगा, जितना हायर टाइम फ्रेम उतना टाइम ज्यादा। ठीक है? तो इसलिए 1 मिनट आपके लिए बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आपके लिए बेहतर है। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। ओके सर, गुड नाइट सर।